हस्बनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल आसीन वल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन वल मुश्रिकीन वल हासिदीन वल ज़ालिमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सख़लैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल इमामिल हसनैन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन हाज़िहि स्साअति इला क़ियाम यौमिद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बअद फ़क़द फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम लम यारिफू रसूलहुम फ़हुम लहू मुनकिरून अम यक़ूलून बिही जिन्नतुन बल जाहुम बिल हक़्क़ि व अक्सरहुम लिल हक़्क़ि कारिहून। सलावत। अज़दारान सैयदुश्शुहदा, बरादरान ईमानी इस्लामी, बुज़ुर्गान कौम मिल्लत और वो अफराद जो जुस्तजू हक़ में सरगर्दा है और मतलाशी हक़ है। खल्लाक़ कायनात मालिक अर्ज़ो समा अपनी पुरहिकमत और पुरनूर किताब में इरशाद फरमा रहा है। ये 18वां पारा है, 23वां सूरा है, 69वीं आयत है, 70वीं आयत है। वो परवरदिगार जो पत्थर में रहने वाले कीड़े को रिस्क फराहम करता हो, वो परवरदिगार जो इज़्ज़त का मालिक हो, वो परवरदिगार जिसके कब्ज़ा कुदरत में जाने हयात हो, वो इरशाद फरमा रहा है, क्या आपने मेरे रसूल को पहचाना? यानी जिसका आपने कलमा पढ़ा, जिससे आपने रोज़ा रखना सीखा, जिससे आपने नमाज ली, जिससे आपने दीन लिया, जिससे आपने खुर्दनोश की स्कीम ली, क्या उस नबी को आपने पहचाना? अगर पहचाना है तो बताए, और नहीं पहचाना है तो फिर पहचान ले। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान मुतालबा कर रहा है उम्मत से और कह रहा है क्या तुमने रसूल को पहचाना? देखिए, आप कोई चीज़ खरीदिएगा तो बग़ैर पहचाने, बग़ैर उसको समझे तो नहीं खरीदेंगे। तो अब उम्मत ने जो इस्लाम लिया है उसे पहचाना कि देने वाला कौन है। अगर उम्मत इसको पहचान जाती तो उम्मत में इख्तलाफ ही ना होता। देखिए, मैं बहुत अहम जगह मजलिस पढ़ रहा हूँ और मैं बहुत करीब से होकर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आप हमें पहचानते हैं? नहीं पहचानते, कोई सा भी नहीं पहचानता, चाहकर भी नहीं पहचान सकते। उसकी वजह यह है कि या तो मुझे मेरे माँ बाप पहचानते हैं, या जो घर में मुझसे बुजुर्ग हैं वो पहचानते हैं। मुझसे छोटा भी कोई नहीं पहचान सकता। हाँ, आप मुझे सब जानते हैं, आप मुझे बाज मानते भी हैं कि मौलाना है, सब नहीं मानते। सब मानते तो फिर मेरी मानते। तो जानते हैं आप कि मौलवी है, लिबास पहना है, मौलवी है, मजलिस पढ़ता है, नमाज पढ़ाता है, मौलवी है। ये जानना और पहचानना बड़ा अजीब मसला है। एक रोज़ हमने कपड़े बदले, जब हम शऊर की दहलीज पर दाखिल होना चाहते थे
कम सनी का आलिम था, हमारा बहुत ज़्यादा वो नहीं थे, तो हमने एक रोज़ कपड़े बदले, और जब हमने कपड़े बदले तो फिर हमने इत्र वित्र लगाया और बालों में कंघा निकाला, और जैसे ही हम बाज़ार अपने घर से बाहर निकले तो एक रास्ते पे गए। तो जब हम उस रास्ते पे गए तो देखने वालों ने कहा बच्चा बहुत खूबसूरत है, बच्चा बहुत तंदुरुस्त है, अच्छे माँ बाप का बच्चा लगता है, बड़ा शरीफ है। अब ये सब जिक्र कर रहे थे, बराबर में एक साहब बैठे हुए थे। उन्होंने कहा आप इनको जानते हो, कौन है ये? कहने लगे भाई कौन है? कहने लगे खटमल है। समझिएगा, तारीख को समझिएगा, ये क्या है? खटमल। हमने आके अपनी वालदा से कहा, और वालदा से हमने कहा अम्मा ये खटमल क्या होता है? कहने बेटे अभी तक हमारी ज़िंदगी गुजर गई, हमें मिला नहीं, ये इनको पता नहीं इतनी आसानी से कहाँ से मिल जाता है। कोई मसला नहीं। फिर हमने दूसरे दिन कपड़े बदले, फिर हमने इत्र वित्र लगाया, फिर हमने कंघा वंगा किया, फिर हम दूसरे रास्ते को चले। मैंने कहा आज इस रास्ते को नहीं जाएंगे, आज दूसरे रास्ते को जाएंगे। अब जैसे दूसरे रास्ते पे गए, माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत बच्चा है, बड़ा हसीन व जमीन, अच्छे ख़ानदान का लगता है, अच्छे माँ बाप की औलाद लगता है, शरीफ है, रहम दिल है। बराबर में बैठे हुए थे एक साहब, उनसे पूछा कि तुम इन्हें जानते हो? कहा नहीं हम नहीं जानते। कहा ये काफर हैं। हमने फिर अपनी वालदा से आके दरियाफ्त किया अम्मा ये काफर किसे कहते हैं? कहा बेटे हमें भी नहीं पता चला। फिर हम तीसरे रोज तैयार हुए, फिर हमने इत्र लगाया, फिर हमने काला चश्मा लगाया, फिर हम हुस्न जमाल की कैफियतों के साथ घर से बाहर निकले। तो आज हम तीसरे रास्ते पे गए। तो जब हम गए तो फिर वही तारीफों के पुल, और फिर किसी ने पूछा ये कौन है? कहने लगे रावजी है। क्या है? हमने फिर अपनी वालदा से आके पूछा ये रावजी क्या होता है? क्या बेटे 1447 साल हो गए हमें भी नहीं पता चला, इन्हें पता नहीं कहां से पता चल जाता है। लिहाजा मैंने आपको पूरी तारीख सुना दी। किसी भी घर में जाएं, किसी भी शहर में जाएं, किसी भी मुल्क में जाएं, किसी भी स्टेट में जाएं, उसके जाने के 4 रास्ते होते हैं, क्योंकि 4 सिमत होती हैं, 3 सिमत कहीं नहीं होती। हम पहली सिमत पे गए तो हमें खटमल कह दिया, हमने रास्ता छोड़ दिया। हम दूसरी सिमत पे गए तो हमें काफिर कह दिया, हमने वो भी रास्ता छोड़ दिया। हम तीसरी सिमत पे गए तो हमें रावजी कह दिया, हमने वो रास्ता भी छोड़ दिया। अब रास्ता आखिरी बचा और वो चौथा रास्ता था। आज हमने इत्र नहीं लगाया, आज हमने कपड़े नहीं बदले, आज हमने अपने बालों में कंघा नहीं किया, ऐसे ही कुर्ता पैजामा पहना और निकल गए। आज देखेंगे कौन क्या कहेगा। किसी ने पूछा कौन जा रहा है? दिख नहीं रहा, ऐसे लगता है जैसे कोई अज़ादार जा रहा हो। दिख नहीं रहा, ऐसा लगता है जैसे कोई मौलाई जा रहा हो। दिख नहीं रहा, ऐसा लगता है जैसे कोई मलंग जा रहा हो, ऐसा लगता है जैसे कोई मौला का चाहने वाला जा रहा हो। हमने अपनी अम्मा से कहा अम्मा अब हम तीनों रास्तों पे क़यामत तक नहीं जाएंगे, हम चौथे पे बाकी रहेंगे। अब सलावत भेजे मिलजुल के मोहम्मद। तो जिस रास्ते पे जात मजहब कुछ ना पूछा जाता हो वो चौथा रास्ता है। अगर जात और मजहब इस चौथे रास्ते पे पूछा जाता तो हर आने वाले के बारे में कहा जाता ये आने वाला कौन है, इसकी जात क्या है, इसकी जमात क्या है, इसका मसलक क्या है, इसका फ़िरका क्या है, इसका दीन क्या है, ये हिंदू है कि मुसलमान है, ये सिख है कि मुसलमान है, ये ईसाई है कि मुसलमान है। नहीं, हमने जो चौथा रास्ता इख्तियार किया तो उसमें एक ही आवाज़ बुलंद हुई, दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग। ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए, क्योंकि जहां दीन होगा वहां फ़िरके नहीं होंगे, जहां दीन होगा वहां जात की बात नहीं होगी,
अगर जात की बात होती तो फिर पहले से होती। ये मेरी रिवायत नहीं है, ये मेरे यहाँ रिवायत नहीं है। कभी आप ये सोचे कि रिवायत मेरे यहाँ है, मेरे यहाँ रिवायत नहीं है। मेरे बरादरान ने इस रिवायत को नकल फरमाया है। कहते हैं कि एक रोज़ रसूल ने कहा कि चलो आप मैं रिश्ता अखुवत कायम करूं। तो अब जब रिश्ता अखुवत, ये रिवायत हमारी नहीं है, फिर हम कह रहे हैं, जब रिश्ता अखुवत कायम किया तो मस्जिद नबवी में सब लोग जमा हो गए। अंसार, मुहाजिरीन, अरब व अजम, एक दूसरे को एक दूसरे का भाई बनाया। देख रहे हो कितने प्यार से तारीख के साथ नाइंसाफी हुई। कहते हैं कि सबको एक दूसरे का भाई बनाया। अब अबू तालिब के बेटे थे अली, वो बैठे हुए कोने में रोने लगे। जब हुजूर को रोने की आवाज आई तो हुजूर ने पूछा, अली रोने का सबब क्या है? कहने लगे, आपने सबको सबका भाई बनाया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। पैगंबर ने अली को उठाया और उठाने के बाद कहा, इनमें से बता कौन ऐसा है जो तेरे जैसा हो। मैंने बहुत बारीकी से बहुत बड़ा जुमला कह दिया। इनमें से बता कौन ऐसा है जिसको तेरा भाई बनाया जाए। और या अली अंता अखी, आप मेरे भाई हो, फिर दुनिया वाला आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। फिर कहा, लहमों का लहमी, मेरा गोश्त आपका गोश्त है, दमों का दमी, मेरा खून आपका खून है, और मेरा दोस्त आपका दोस्त है, और मेरा दुश्मन आपका दुश्मन। तो भाई बनाया कि नहीं बनाया? तो अब वो कुरान कह रहा है कि जिससे आपने नमाज ली उसको पहचानते हो कि नहीं? पहचानते हो? अगर ये उम्मत उस रसूल को पहचान जाती तो फिर जो ये आयत खड़ी हुई है आज तक, कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, रसूल कह रहे हैं हम तुमसे कुछ नहीं चाहते सिवाय इसके कि कराबतदारों से मवद्दत करो। तो फिर ये तन्हा न रहती, क्योंकि जब कोई पहचान जाता है ना किसी को, फिर वो उसके लिए तो मिट जाता है या उससे मिलता नहीं। और आयत कह रही कि क्या तुमने रसूल को पहचाना? कौन से रसूल को? कौन पहचान कराएगा? अरे भाई आपसे पूछ रहा हूं मुसलमान भाइयों, कौन पहचान कराएगा? अब्बा तो है नहीं हुजूर के, ज़हूर से पहले आए और चले गए। पैगंबर का ज़हूर हुआ, विलादत हुई, दुनिया में तशरीफ लाए, उनसे पहले वालिद माजिद वफात पा गए। बड़े सुकून से सुन रहे हैं ना आप। और जब वफात पा गए तो अब ये बताइए, कुरान कह रहा है अलम यजिद का यतीमन फावा, वो कौन है पैगंबर? जब हमने आपको यतीम पाया तो दो क्या हाथ न दिए हमने आपको? मैं उम्मत मुस्लिमा के हाफिजा ने कुरान से पूछना चाहता हूं, ये दो हाथ किसके हैं? ये दो हाथ किसके हैं? कोई बताने को तैयार नहीं। अब पहचान कौन कराएगा? या तो अम्मा कराएंगी या अब्बा कराएंगे। और वालिदा माजिदा हजरत आमिना चली गई, 4.5 साल की रिवायत है और 6 बरस की रिवायत है जी। और हुजूर के आने से पहले सारी अलामतें तौरात में भी हैं, ज़बूर में भी हैं, इंजील में भी हैं। गौर से सुनिएगा, मैं सवाने पैगंबर पढ़ना चाहता हूं। जब तौरात और ज़बूर और इंजील में है तो इन उलमा को पता था कि आने वाले रसूल की अलामतें क्या हैं। अब थोड़ा सा मुतवज्जो होकर सुनिएगा आप लोग, क्योंकि अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ने जा रही है। इनको पता था कि आने वाले रसूल कैसे हैं और क्या क्या होगा जब रसूल आएंगे जी। हिंदुस्तान के ब्राह्मणों को पता था कि आने वाले रसूल की निशानियां क्या क्या हैं। इसलिए कि जब बादशाह गंगा को जल आपूर्तित करने के लिए खड़े हुए चंद्रमा के समय में होता है, तो उस वक्त जो है चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखे।
तो पूछा ये चांद के 2 टुकड़े कैसे हो गए? इसका मतलब यह है कि अरब में पैगंबर आ गए। ये ब्राह्मण समाज कहता है कि अरब में पैगंबर आ गए। तो लिहाजा यहाँ के जो बादशाह हुआ करते थे उन्होंने कहा अगर पैगंबर आ गए तो हमारी तरफ से तोहफे लेके जाओ और उनको हमारा सलाम कहना। तारीख सुने आप पैगंबर की। कहने लगे ठीक है। अब जब यहाँ से पहुंचे तो आज उनका मज़ार भी है बाकायदा, वो साहबी रसूल बने और इस्लाम कबूल किया। तो शेरकोट डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में उनका मज़ार बना हुआ है, जाके देखिएगा आप। हाँ है जी, शेरकोट में, शेरकोट डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में, जाके मौलाना सिफ्ते साहब हैं और मौलाना हैदर साहब हैं, बना हुआ है। हम गए हैं, हम मिंबर से बोल रहे हैं, मोबाइल से नहीं बोल रहे हैं। चंद्रसेन और इंद्रसेन नाम है उनके, जाके पढ़िएगा। वो जो है जब वो पहुंचे तो वो हिंदुस्तान से बच्चों से पूछना चाहता हूं, एक तो वो ले गए ज़ारबंद। ज़ारबंद बच्चों को तो पता भी नहीं होगा ज़ारबंद किसे कहते हैं, चूंकि अब अम्मा ना ज़ारबंद बनाती है ना बच्चों को पता है। अब तो लास्टिक डाल रही है अम्मा। मैं तो बाकायदा मजलिसों में कहता हूँ बहुत कम खुश नसीब माएँ होंगी ऐसी जो कल अपने बच्चों को ये कह सके कि बेटा हमने हमेशा जो है जब तक तुम्हें पाला है हम गीले में सोए, तुम्हें सूखे में सुलाया है। आज के दौर में बच्चे कह सकते हैं अम्मा से, अम्मा आप हमेशा सूखे में सोई और हमें गीले में सुलाया है। कहने लगे कैसे बेटा? कहने लगे आप हमें डायपर बांध देती थी और खुद सूखे में सोती थी। और फिर कहती है हमारा बच्चा मुख्तार बने। मैं कहता हूं ये अज़ादार बन जाए तो भी बड़ी बात है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात पहुंच रही है आप तक? अच्छा कोई माँ है जो कह सके, इस दौर की माँ कोई कह सके कि मैंने अपने बच्चे को सूखे में सुलाया और मैं गीले में सोई हूं? दुकानों पे सामान कम, डायपर ज्यादा है। कोई अपने बच्चे को लंगर बांधने को तैयार ही नहीं है। न इनको पता कि उसकी तमीज़ क्या है, उसे बांधा क्यों जाता था, कितने मर्ज़ों को दूर करता है वो, ये पता ही नहीं। ये हिकमत में पढ़िएगा जाके, फाजिल तिब जो किए होंगे तलबा वो बताएंगे तिब क्या कहता है इसके बारे में। हमने अपने बुजुर्गों को अहमक समझ लिया और हम समझदार हो गए। क्या उस ज़माने में डायपर नहीं था? उस ज़माने में भी डायपर मिल सकता था, लेकिन माँ को माँ का एहसास दिलाना था और बच्चे के ऊपर यह एहसान रखना था ताकि बच्चा अपनी माँ की खिदमत ऐसे ही करता रहे जैसे माँ ने बच्चे की खिदमत की है। इसीलिए पैगंबर ने कहा रब्बे रहमा कमा रब्बे यानी सगीरा, परवरदिगारा मेरे वालिदैन पे ऐसे रहम फरमा जैसे वो बचपन में मुझ पर रहम फरमाते थे। ये जो दुआ कुमैल में पढ़ते हो जी। फिर अब मसला है, पहले माँ किसी घर में नहीं जाती थी, अब हर बच्चे के घर में एक हफ्ता जाती है माँ। अब टुकड़ों में माँ को तकसीम कर दिया गया। अब फिर कहते हैं हम तो जन्नती हैं, हमारी माँ जिंदा है। तो जन्नती कैसे हो गए भाई? हफ्ते वाइज तो आप अम्मा को रख रहे हो, तो हफ्ते वाइज ही जन्नत मिलेगी। फिर सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाँ अब घरों का आलम यह है, हफ्ते वाइज जन्नत मिलेगी। हफ्ते वाइज मैशर में रहिए, जहन्नम में रहिए, एक हफ्ते के लिए फिर जन्नत में आ जाइए। महीने में जौन से दिन लौट के आते थे उसी में आप जन्नत में रहिए। अल्लाह आपका अजर नहीं रखेगा। बहरहाल ये बातें मेरी इसमें नहीं थी, आ गई तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। अब पैगंबर दुनिया में तशरीफ ले आए। अब ये जो उलमा आए थे तौरात और ज़बूर और इंजील वाले, इन्होंने आके कहा कि आने वाले नबी ऐसे होंगे, ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा। अब बेचारे जनाब इब्राहिम की मिल्लत पर रहने वाले मुसलमान लोगों ने सोचा कि भाई उलमा है, खुशखबरी दे रहे हैं, लिहाजा इनकी दावत की जाए। अब जो इनकी दावत की तो दावत के चक्कर में खजूर जमा होने लगी, और जब खजूर जमा होने लगी तो फिर दाम और दिरहम जमा होने लगे। अब नबी आ भी गए। अब ये उलमा तौरात ज़बूर इंजील से जाके पूछा क्या नबी आ गए? कहा नहीं अभी नहीं आए। अभी तो एक ने दूसरे से पूछा कमबख्त जो लिखा हुआ था है तो इसमें, आ तो गए, लेकिन चुप, अगर बता दिया ये आ गए तो फिर हमारी दुकानें कहाँ चलेंगी?
अब जब पहले मोहम्मद के साथ ऐसा हुआ है तो अब हमें डर है कि कहीं आखिरी मोहम्मद के साथ भी ऐसा ना हो जाए। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा आप जो खुम्स व ज़कात दें वो ऐसे आलिम को दें जो खर्च कर रहा हो, ऐसे आलिम को मत दें जो खुद इकट्ठा कर रहा हो। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हालांकि कुरान तो कह रहा है वह सद्दका बिल हुस्ना, जो तुमने खैर किया उसकी तस्दीक करो। तुम्हारा बड़ा हलाल का पैसा है जो तुम खुम्स और ज़कात निकालते हो। तुम्हारे दिमागों में दीन है, और जहां दीन होगा वहां हलाल होगा। उस हलाल पैसे को जाया ना करो, उसको दो जो दीन के लिए खर्च कर रहा हो, उसको ना तो जो अपने लिए इकट्ठा कर रहा हो। जी फिर आपकी खिदमत में अर्ज करूं, पैगंबर दुनिया में तशरीफ ले आए तो इधर इन्होंने कहा कहने लगे अब एक तो ज़ारबंद लेके जाइए, आप क्या लेके जाइए, और एक पान लेके जाइए। पान, अब पान भी था, छाली भी थी, कत्था भी था, चूना नहीं था। तो जाकर पैगंबर को सलाम किया, और सलाम करने के बाद कहा बादशाह ने ये भेजा है और आप पान खाइए, हिंदुस्तान की बहुत अच्छी चीज़ है पान। तो पैगंबर ने फरमाया खाते ज़रूर, लेकिन आप चूना नहीं लाए। देखिए इस अंदाज से भी दावत कबूल की जाती है। जब आप ऐसी जगह कहीं फंस जाओ तो कहिए खाते ज़रूर, लेकिन आज फास्ट है। सलावत भेजिए। ये तो लिहाजा कत्था भी गया, पान भी गया, छाली भी गई। अब वो भी हमारे यहाँ बंद हो गया। अब गुटके चल रहे हैं। चलो लड़के गुटके खा लें तो कोई दिक्कत नहीं, अब लड़कियां भी गुटके खा रही हैं। साला हालांकि चलता दोनों पे नहीं है। पान खाओ भाई, पान से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। पान, शुगर वालों को पान चाहिए कि वो पान खाएं दिन में 2 बार, और अपनी शुगर चेक करें हफ्ते में 1 बार। हाँ, बगैर तंबाकू के, बस चूना हो और पान हो। देखिए वहाँ बगैर चूने के पान मुकम्मल नहीं हुआ। ऐसे ही एक मसला और भी है, वो भी आपको सुनाता चलूं। जब बराबर के मुल्क में एक नाहक रोशनी सदर ममलकत बना, मुल्क का राष्ट्रपति बना, अपने हमसे तासुब रखने वाला मुल्क, खुदा या तो हिदायत दे या गारत कर दे है। तो उसने उलमा को बुलाया और बुलाने के बाद ये कहा, कहने लगे मुझे एक ऐसा इस्लाम का सिलेबस चाहिए जिसमें कहीं से कहीं तक अली ना हो। कौन ना हो? अली ना हो। मुझे वो सिलेबस ऑफ इस्लाम चाहिए। तो वहाँ एक खनसामा थे जो खान साहब थे, उनसे उसने कहा जब बात तमाम हो गई ठीक है तो कुछ टाइम दीजिए, 6 महीने साल भर में हम ऐसा सिलेबस तैयार कर देंगे, क्योंकि मौलवी हर दौर में बिकते आए हैं। वो चाहे बनु उमैया के उलमा हो या बनु अब्बास के उलमा हो, जैसा कि आजकल बिक रहे हैं, जो आजकल बिक रहे हैं, जो डिबेट पे बैठ के कह रहे हैं कि आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो। तो लिहाजा उलमा को चाहिए कि अपने लिबास के विकार को समझें, और जितनी बातें कौम के खिलाफ हों लिबास उतार के करें, लिबास पहन के ना करें। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब किसी को बुरा लगे तो लगे, रिकॉर्ड हो रहा है, सुना दीजिएगा, हमारी सेहत पे कोई असर पड़ने वाला है नहीं। हाँ, उसकी वजह है कि असर उनकी सेहत पे पड़ेगा जो इधर उधर से खाते होंगे। हाँ, मजाक नहीं, हम तो जितना भी खाते हैं मौला हुसैन का खाते हैं। हमारे पास अपना कुछ नहीं है, जो भी कुछ है मौला हुसैन का है। गौर किया आपने? तो फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि उससे कहा चाय लाइए। खान साहब का दिमाग जो है अपनी जगह से हट गया, क्योंकि अली का चाहने वाला था। उसने चाय बनाई। क्या बनाई? आय हाय, कुर्बान जाओ अगर आपकी समातें मेरे साथ हैं। अब उसने चाय में मालूम है क्या किया बुजुर्गवार? चीनी डाली, दूध डाला, पानी डाला, तीनों चीजें डाली।
और लेके गया, कह लीजिए चाय। कहने लगे चाय कैसे हो गई? कहने लगे इसमें 3 चीजें नहीं है क्या? इसमें दूध भी है, इसमें चीनी भी है, इसमें पानी भी है। कहा पागल, बगैर चाय की पत्ती के चाय नहीं बनती। तो कहने लगे यही तो मैं तुझे समझा रहा हूं कि बगैर अली के इस्लाम नहीं बनता। नाराए हैदरी, सलामत रहे आप जी। तो कुरान कह रहा है कि आपने रसूल को पहचाना, मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। फिर सूरह निसा में आगे बात आगे चली जाएगी। बहरहाल अब रसूल दुनिया में आ गए, और जब दुनिया में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो वो, अब ये पूछो कि पाला किसने? फिर एक हदीस सुनाता चलूँ आपकी खिदमत में, जो पैगंबर की हदीस है और जिस पर उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद है, कोई इख्तलाफ नहीं है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम यूलदान मजूसियुन, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, लेकिन अगर उसके वालिदैन मजूसी हों तो मजूसी बना लेते हैं, यहूदी हों तो यहूदी बना लेते हैं, ईसाई हों तो ईसाई बना लेते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, पैगंबर के वालिदैन तो है नहीं, अब जिसने पाला है उसका मजहब बताओ कैसा था? ये आप बताओ उसका मजहब कैसा था जिसने पाला? अगर वो काफिर था तो काफिर बनाना चाहिए था, अगर वो मजूसी था तो मजूसी बनाना चाहिए था, अगर वो यहूदी था तो यहूदी बनाना चाहिए था। क्या वजह है कि उसने बना के रसूल दिया? और अब ये भी नहीं कह सकते ये तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ही रसूल थे। तो माफ करना, जब अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से रसूल थे तो फिर चौथे खलीफा भी उन्हीं के बेटे हैं। इनको खलीफा किसने बनाया? ये भी उसी के बेटे हैं जिसने पैगंबर को पाला। मुतवज्जे हैं, मेरी आवाज़ बहुत दूर तक जा रही है इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। तो पैगंबर को पालने वाले कौन है? बहरहाल अब कहते हैं कि वो 2 साल, हालांकि कुरान की आयत है हाउलाइल कामिलैन, माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चों को 2 ईयर्स कंप्लीट जो है, जो ब्रोन टाइम से लेकर 2 ईयर्स यानी 2 साल हैं उसके, उन 2 सालों में कंप्लीट दूध पिलाए। माँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाए तो बच्चा ज़हीन भी होगा, ताकतवर भी होगा। लेकिन अब तो एक टाइम पिलाने को तैयार नहीं है, अब तो केमिकल पिला रही हैं माँ, और फिर कह रही मेरा बच्चा बड़ा कमज़ोर है। और किया आपने कभी से हिकमत में पढ़िएगा कि इस्लाम ने 2 साल की शर्त क्यों रखी दूध पिलाने की? वो चाहता तो 4 साल भी रख सकता था, वो चाहता तो 6 महीने भी रख सकता था, वो चाहता तो 1 दिन भी रख सकता था, लेकिन 2 साल में मशोपेशियाँ बच्चे की पूरी होती हैं। ये डॉक्टर से सर्च कीजिएगा, पूछिएगा, जो इस्लाम ने बहुत पहले बताया। 2 साल में बच्चे की मशोपेशियाँ, जो नसें होती हैं, रगें होती हैं, वो कंप्लीट हो जाती हैं, और 5 साल में उसका दिमाग काम करने लगता है, एक्सेप्ट करने वाली बातें उसके अंदर आने लगती हैं। इसीलिए जो है पुराने ज़माने में जब आपने दाखिला लिया होगा तो उस वक्त 5 साल की शर्त थी, अगर कान पे हाथ आ गया तो दाखिला होता था, वरना दाखिला नहीं होता था। ये पुरानी इसलिए छेड़ रहा हूँ कि सारे नए बैठे हैं। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब जाहिर सी बात है, मैं इसीलिए सुना रहा हूँ कि असरात बच्चों के अंदर मुरतब होते हैं जैसे माँ बाप होते हैं। अब देखिएगा फिर कुरान कह रहा है, क्या तुमने उस रसूल को, अब तुम किससे पूछे? अभी 12 वफात के जलसे होंगे और हर जलसे के इश्तिहार पे लिखा होगा सीरत नबवी पर जलसा है, तशरीफ़ लाइए। और आपको कसम है हर जलसे में जाइए, जिस जलसे में सीरत बयान हो हमें भी बुलाइए, जिस जलसे में भी सीरत बयान हो हमें ज़रूर बुलाइए, इसलिए ताकि हमारी इस्लाह हो जाए। हम दावा इल्म नहीं कर रहे हैं, इस्लाह हो जाए हमारी। अब कहीं जाएंगे तो हुजूर की जुल्फ़ें ऐसी थी, हुजूर का चेहरा ऐसा था, हुजूर की कमली ऐसी थी,
हुजूर तहज्जुद ऐसे पढ़ते थे, हुजूर फजर ऐसे पढ़ाते थे, हुजूर फरज ऐसे पढ़ते थे, रोज नाफला ऐसे पढ़ते थे। अब मैं ये सूरत बयान कर रहे हो कि सीरत? क्योंकि सीरत बयान करने के लिए उस दरवाजे पे जाना पड़ेगा। अब ये मेरी तरफ से शेर पढ़ दीजिएगा 12 वफात पे, 17 रबीउल अव्वल पे, लिख लीजिएगा इसको। कहां से हौसला लाऊं कि मैं उनकी सना लिखूं, कहां से हौसला लाऊं कि मैं उनकी सना लिखूं, कलम जमजम से धोऊं तब कहीं सल्ले अला लिखूं, कलम जमजम से धोऊं तब कहीं सल्ले अला लिखूं। उसे बच्चे को याद कराइए जो भी पढ़ रहा था। इसी सिन में मैंने इसके उस्ताद को भी यही दुआ दी थी जो आज इसको दे रहा हूं। इसके शेर हैं ये, उसको भी इसी सिन में दुआ दी थी मैंने मिंबर से। वो भी मेरे सामने ऐसे ही पढ़ता था और आज माशाल्लाह ये भी ऐसे ही पढ़ रहा है। अल्लाह दोनों को नजर बस से महफूज रखे, अल्लाह इनके माँ बाप का साया इनके सरों पे तादीर रखे। फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, कहाँ से हौसला लाऊं कि मैं उनकी सना लिखूं, कलम जमजम से धोऊं तब कहीं सल्ले अला लिखूं, सनाए मुस्तफ़ा लिखने की मुझ में अहलियत कब है, अबू तालिब करम कर दें तो नाते मुस्तफ़ा लिखूं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या सलामत रहे। गौर किया आपने? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। मुतवज्जे हैं? फिर हम आपकी तरफ आते हैं। पहचान कहां से होगी? सीरत में ये बताना पड़ेगा कि पैगंबर ने किसके दरवाजे पर सलाम किया। सीरत में ये बताना पड़ेगा किसके लिए नम सजदे को तूल दिया। सीरत में ये बताना पड़ेगा किसकी वजह से खुतबा गदीर, खुतबा ईद, खुतबा जुमा रोका है। अब जितने बैठे हैं सब हक पे हैं, 73 के 73 फिरके हक पे हैं और 73 के 73 फिरके जन्नती हैं, खुद में जन्नती हैं। दूसरा फिरका काफिर है, जहन्नमी है, बिदती है, लानती है। किसी भी फिरके के पास जाइए आप और पूछिए भाई आपका क्या ख्याल? अल्हम्दुलिल्लाह नहनु मिनल जन्नतियून, हम तो जन्नतियों में से हैं। भाई कैसे? का कुरान पाक को हमने समझा और हदीस को हमने अमल किया। तो मैंने कहा उनके बारे में क्या ख्याल है? बिदती हैं, शिर्क करते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, मज़ारों पे जाते हैं। अब हम उनके पास गए, आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो जन्नती हैं। भाई आप कैसे जन्नती हैं? कहले हम उनकी तरह थोड़ा ही है, उनके यहाँ ये भी बिदत है, ये भी बिदत है, ये भी बिदत है। अब हमने इन दोनों को छोड़ा तो तीसरे के पास पहुंचे। हमने कहा आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? कहले अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती हैं, क्योंकि हमने हदीस और कुरान को समझा और अमल किया। तो 72 फिरके इसी दावे पे हैं कि हम जन्नती हैं, है कि नहीं? लेकिन खुदा का शुक्र है हम रहते जन्नत में फिर भी नहीं कहते जन्नती हैं। अरे भाई जब आप एक दूसरे को काफिर कह रहे हो तो फिर इस्लाम किसके घर में है? इस्लाम अगर किसी के घर में हो तो बात करे। और फिर सारे इस्लाम में हम फिर भी मुनफरिद हैं। उसकी वजह यह है कि हमने इस्लाम घर से लिया है, दुकानों से नहीं लिया, बाजारों से नहीं लिया, सहाबा से नहीं लिया। हमने इस्लाम रसूल से लिया, दामाद रसूल से लिया, औलाद रसूल से लिया। इसलिए कि हमारे यहाँ इमामत की कड़ी टूटी नहीं है। ये टूटी है? नहीं टूटी। अब देखिए किसी से पूछिए, सब हक पे है। ये बाबर भाई बैठे, इनसे पूछिए नदी वाले में हक पे कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह बस मैं ही हक पे हूँ और तो सब ऐसे ही हैं। फिर जाफर साहब से पूछिए, अल्लाह का शुक्र ये तो झूठ बोल रहे, हक पे तो मैं हूँ। फिर अगर इन सबको हटा के मुझसे पूछो
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो लोगों को हक बताता हूँ, हक पे हूँ। तो मैंने पूछा सबको इकट्ठा करके, भाई हक पे तो जहन्नम भी है। तिलकीन सुनी कभी, जो मुर्दे को सुनाई जाती है हमारे यहाँ? अल जन्नत हक्कुन वन नारो हक्कुन, जन्नत भी हक है, दोज़ख भी हक है। तो इसमें कौन जाएगा जो ये वाली हक है? अब लोग हमारे यहाँ शिया लोग भी कहते हैं कि अली हक है। कौन हक है? तो मेरी नजर में तो माफ करना अली हक नहीं है, आपकी नजर में है तो आप जाने, मेरी नजर में अली हक नहीं है। कहां से साबित करोगे कि अली हक है, ताकि मेरी इस्लाह हो जाए? एक ही हदीस लेके आओगे आप, अल हक व माल अली वल अली व माल हक, हक अली के साथ है और अली, ये तर्जुमा गलत तो नहीं किया मैंने है? तो फिर अली हक कहां से हो गए? आप अपने तर्जुमे को नहीं समझ पा रहे तो मैं क्या करूं भाई? अब ये तस्लीम साहब मेरे साथ है तो ये मौलाना थोड़ा ही हो जाएंगे भाई, ये मौलाना थोड़ा ही हो जाएंगे, इमाम तो हम ही रहेंगे मस्जिद के, ये मामूम हो जाएंगे। साथ हैं लेकिन मौलवी मौलवी है, अवाम अवाम है। और आप ये कह रहे हो कि हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। तो ये तो सच है कि हक अली के साथ है, लेकिन अली हक है ये नहीं है। क्यों नहीं है अली हक? इसलिए कि अली है इमाम। अभी शायद बात नहीं पहुंची, अभी नहीं पहुंची बात, मैं और आसान कर दूंगा। 18 जिलहिज्जा को जब गदीर का ऐलान हुआ और पैगंबर ने पूरा खुतबा तमाम किया, तो फिर कहा परवरदिगारा इसके दोस्त को मेरा दोस्त रखना और मेरे दोस्त को अल्लाह का दोस्त रखना, और इसके दुश्मन को मेरा दुश्मन रखना और मेरे दुश्मन को अल्लाह का दुश्मन रखना। और परवरदिगारा हक को उधर उधर मोड़ना जिधर जिधर अली जाए। अब जो भी फिरका ये कहे कि मैं हक पर हूं, उससे ये पूछो कि अली तेरे आगे है कि पीछे है। सलावत भेजे मोहम्मद। गौर किया आपने? तो अली इमाम मनस्तम मनम गुलाम अली, अली मेरे इमाम है और मैं गुलाम नहीं हूं मौला का, वरना शजरा खराब हो जाएगा मेरा। हाँ, यह और बात है कि लायक नहीं हूं, लेकिन चूंकि सर पे काला मामा है तो आल में अली की हूं। इसको पढ़िएगा कभी फिका में बैठ के। औलाद फातिमिया के सामने औलाद हशमिया को भी हक नहीं है कि मुसल्ले पे खड़ी हो। अगर औरा भी तकवा हो, फजल हो, इल्म हो, अखलाक हो, ये सब चीज़ें पढ़िएगा फ़िक़ा में जाके। और हमारे यहाँ तो फ़िक़ा में एक शर्त है, और वो शर्त यह है कि हलाल ज़्यादा हो, नमाज पढ़ाने वाला। कौन हो? अच्छा, आपने तो कम से कम 40-50 मौलवी के पीछे नमाज पढ़ ली माशाल्लाह। किसी मौलवी का डीएनए करा के मस्जिद में रखा आपने कि हलाल ज़्यादा है? तो फिर किस चीज़ से आप इत्मीनान कर ले हो तो कि हलाल ज़्यादा है? क्या बेस है आपके पास? ला इलाहा इल्लल्लाह तो और किसी को पकड़ लाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो फिर और किसी को पकड़ लाओ। क्या बेस है हलाल ज्यादा होने का? सिर्फ अलीयुन वली अल्लाह। बहुत सारे मुकस्सिर मिंबरों पे आ रहे हैं। याद रखना, हमारा बेस ऑफ लाइफ, फाउंडेशन ऑफ लाइफ, जिंदगी का सतून और जीवन का असल मकसद ही अलीउन वलीउल्लाह है। हम अगर सब में मुनफरिद है तो अलीउन वलीउल्लाह की वजह से है। अलीउन वलीउल्लाह जहां होगा ना वो तुम्हें झुकने देगा, ना थकने देगा, ना मिटने देगा। और जिंदा मिसाल दे के चलूं, अली के माना ही यह है जो न थके न थकने दे, न झुके न झुकने दे, न भागे न भागने दे। अरे अगर कल का अली मुसलमानों की समझ में ना आया हो तो आज का अली देख लो।
56 मुल्क के मुसलमान डर भी रहे हैं, भाग भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। एक अली खामनाई है, न डर रहा है, न रो रहा है, न भाग रहा है। पैगंबर कह रहे हैं ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। ये क्या हदीस रसूल नहीं है तो इसका इनकार करे मिंबर पर बैठने वाले ज़ाकिरीन, इसका इनकार करें ताकि मेरी इस्लाह हो। पैगंबर की हदीस है ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। तुम अपनी मजलिसों में ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब से ज़ीनत दो। जहां बैठो, जिस बैठक में बैठो, जिस अज़ाखाने में बैठो, जिस मस्जिद में बैठो, अली उन वलीउल्लाह, अली उन वलीउल्लाह, अली उन वलीउल्लाह, अली उन वलीउल्लाह। इसलिए कि आपके पास दो ही चीजें हैं, गमे हुसैन और एक विलायत अली, जो आपको दुनिया में सुरखरू रखती है कोई ऐसा जो सीने पे हाथ मार के कह सके कि हमारा रहबर फातेह है कोई ऐसा? आओ खड़े होके बताओ कौन सा ऐसा है जो कह सके कि हमारे रहबर ने हमारी लाज रखी है। पूरी कायनात में ये हक भी हमें ही हासिल है कि हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे रहबर ने हमारी लाज रखी है। क्या वजह है? हर शरीफ माँ बाप के बच्चे अपने माँ बाप के रुखसार पर तमाचा मार के सवाल कर रहे हैं। फिलिस्तीन में 60-70 हजार बच्चे पायमाल हो रहे, मर रहे हैं भूख और प्यास की वजह से। ये 56 मुल्क में मुसलमान रहते हैं, बोल क्यों नहीं रहते? जिनके बारे तुम ये कहते हो कि ये मुसलमान नहीं है, ये खटमल है, ये काफिर है, ये राफजी है, तने तनहा वही है जो मुसलमानों के लिए बोल रहा है। तो हमें तुम्हारे मुसलमानों से मतलब नहीं है, हमें उस खटमल के पास पहुंचा दो जिसके अंदर बोलने की जुर्रत पाई जाती है। क्या वजह है कि आज उम्मत के बच्चों के मोबाइलों पर खामनई के फोटो लगे हुए हैं? याद रखना, अगर तुम्हारी नीयत में खुदा की खिदमत है तो तुम्हें इज्जतों से कोई नहीं रोक सकता। लबैक 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 या सिस्तानी, लबैक या सिस्तानी। एक जुमला सुनाने को दिल कर रहा है। बहुत पहले अमेरिका में एक मीटिंग थी, संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग हुई थी, तो उसमें ये मैं जुमला कई बार पढ़ चुका हूँ अगर आपके जहनों में हो, लेकिन फिर तजदीदन जुमला जिक्र कर रहा हूँ। 5 फुट से कुछ कम राष्ट्रपति थे उस वक्त, अहमदीनजाद। जब वो वहाँ अमेरिका पहुंचे तो उस बदबख्त ने जुमे के दिन रखी थी ये मीटिंग। किस दिन रखी थी? जैसे ही 12-5 हुए, अहमदीनजाद ने पूरी मीटिंग को छोड़ा और चल दिए। सब देखने लगे। बाहर मीडिया ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? कहा जिसने मुझे यहाँ तक भेजा है। कहाँ जा रहे हो? आप मुतवज्जे नहीं है, नहीं है, नहीं 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 मुतवज्जे नहीं आप, नहीं। मैंने इतना अच्छा जुमला कहा कि जुमे का दिन रखा, नमाज को नहीं जा रहे भाई। ये जुमा बहुत अहमियत रखता है, इसको तो बाकायदा बुध को भी कराया गया है। ये बुध को मालूम है क्यों कराया था जुमा? इसकी तारीख पढ़ी आपने कभी? बच्चों से पूछा हो, बुजुर्गों को मालूम होगा। इसकी तारीख यह है कि 6 महीने माले हराम खर्च किया गया फौज के ऊपर, और ये कहा गया मुझे एक ऐसी फौज चाहिए जो अली के मुकाबले पे आ सके। उसने कहा आप कैसे पता? यजीद के आर्टिफिशियल फादर ने कही थी ये बात। असली बाप तो हो नहीं सकता, इसलिए कि मौला अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अली और औलाद अली के मुकाबले पे वही आएगा। इसीलिए किसी ने छठे इमाम से पूछा आपकी विलायत के लिए क्या करना पड़ेगा?
देगा उतरवानी पड़ेंगी, खजूरें बांटनी पड़ेंगी। कहा कुछ नहीं, बहुत ईजिली है हमारी विलायत का मसला। कहा क्या? कहने लगे माँ नेक हो बाप एक हो। माँ नेक हो, माँ नेक हो, और वही माँ नेक हो सकती है जिसके घर के मर्द बहादुर हों। वो माँ नेक नहीं हो सकती जिसके घर के भाई और बाप जो है बुज़दिल हों। बहुत बड़ा जुमला है। माँ नेक हो और बाप एक हो। तो का कैसे पता चले? कहने मैंने 6 महीने इनको माले हराम खिलाया है, अभी अली के मुकाबले पे आएंगे। किसके मुकाबले पे आएंगे? अली के मुकाबले पे आएंगे। कहने लगे तो फिर एक काम करो, कैसे पता चले? क्या पता कोई तकय्ये में हो। कहने लगे आज क्या दिन है? कहने लगे बुध। कहने लगे जुमा करा लो। क्या करा लो? जुमा करा लीजिए। कहने लगे इससे क्या होगा? कहने लगे अली का चाहने वाला सब कुछ कर सकता है, शरीयत पामान नहीं कर सकता। तो जब ये जुमा हुआ था जी, फिर ये जुमा आया तो अहमदीनेजाद ने कहा मैं जा रहा हूं, जा खुदा ने जिसने मुझे यहां भेजा है। कहा आप डरते नहीं हो? वजूदी क्या था अहमदीनेजाद साहब, बहुत बड़े 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 पतले दुबले से, आप डरते नहीं हो? कहा डरे वो जिसका कोई ना हो। कहा तुम्हारा कौन है? कहा मेरा रहबर पर्दा गैबत में बैठा है। आए हाय सलामत रहें जी। ये दूसरा जुमा आया, फिर एक जुमा और हुआ, अभी हुआ, ज्यादा टाइम नहीं गुजरा, अभी हुआ, अभी हुआ। जब इजराइल ने कहा कि खामनाई बांगर में छिप गए, अली के बेटे ने कहा वो और हैं जो सकीफा में चुने जाते हैं, हमारी तो चुनाव ही गदीर में हुआ है, ना हम डरने वाले हैं ना भागने वाले हैं, लिहाजा जुमा पढ़ाएंगे। सारी दुनिया की मीडिया लगी हुई थी, दोस्तों से ज्यादा दुश्मन की औलादे जुमा देख रही थी, और हर शरीफ माँ बाप का बच्चा मुसलमान बाप के चेहरे पर तमाचा मार के कह रहा था तू तो ये कहता है ये शिया नमाज नहीं पढ़ते, अब ये बताइए कौन पढ़ रहा है? लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक वक्त हो गया, लब्बैक या खामनाई, लब्बैक या खामनाई, लब्बैक या खामनाई, लब्बैक या खामनाई, लब्बैक या सिस्तानी, लब्बैक या सिस्तानी, लब्बैक या सिस्तानी, लब्बैक या सिस्तानी, लब्बैक या नसरुल्लाह, लब्बैक या नसरुल्लाह, या सलामत रहें, शादो आबाद रहें। हम भागने वाले नहीं हैं। और ऐसी नमाज जुमा अदा हुई, इतने सुकून से पढ़ाई। क्यों पढ़ाई? उसकी वजह है कि अली का चाहने वाला जिंदगी से मोहब्बत नहीं करता। किससे मोहब्बत नहीं करता? और जिसको यकीन ना हो तो यहां आके देख लो, जिसको यकीन ना हो यहां आके देख लो, लाओ 50 जंजीरें और देख लो मोहब्बत है कि नहीं अपनी जिंदगी से। है अगर जिंदगी से मोहब्बत हो तो फिर आदमी जंजीर थोड़ा ही मारेगा। है बताओ, ये मौजज़े अगर समझ में नहीं आते तो फिर हम क्या करें? हमारे एक छोटी सी खरेज लग जाए तो 3 पट्टियाँ बांधते हैं हम 3 दिन तक। अभी भी मैंने तो बांध रखी है, देखो ये लगी हुई है हल्की सी। मैंने कहा भाई चमासों का महीना है, पता नहीं क्या हो जाए, और रोज़े आशूरा पूरी जंजीर लगती है। देख रहे हैं आप? तो लिहाजा अली का चाहने वाला जिंदगी से मोहब्बत नहीं करता। आप जिंदगी से मोहब्बत करते हो? अली का चाहने वाला तो नहीं करता। किससे मोहब्बत नहीं करता? जिंदगी से मोहब्बत नहीं करता।
उसकी वजह यह है कि अगर हमें ज़िंदगी से मोहब्बत होती तो हम कफन पहले ना ला के रखते। क्योंकि करबला के फर्शे अज़ा पे बैठने की पहले ये शर्त है कि ज़िंदगी से मोहब्बत ना करना। इस फर्शे अज़ा पे आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और मैं ये मुतअद्दिद मर्तबा अपने जवानों से गुजारिश कर चुका हूँ और फिर कर रहा हूँ, मुअद्दिबाना गुजारिश कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आज़ादारी में इधर उधर की तहरीक शामिल ना करें। जो बुजुर्गों ने आज़ादारी छोड़ी है उसको बचा लें, उसमें अपनी टेक्निक अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ ना करें उसके अंदर। जब से तुमने अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करना शुरू की है, जब से लोग जूते पहन के जुलूसों में जाने लगे हैं, वरना यहाँ के रईस और नंबरदार और रोसा और नवाबीन, इसी शहर के नवाबीन रोज़े आशूरा पैदल चलते थे, हिम्मत नहीं होती थी किसी अधिकारी के वो जूते पहन के चले। आज आप जूते पहन के चलने लगे तो वो आपसे ज़्यादा पहनने लगे। आज आप जुलूसों में हंसने लगे तो वो आपसे ज़्यादा हंसने लगे। आज आप मातम कम करने लगे, सेल्फियां ज़्यादा नहीं लेने लगे तो वो भी सोचने लगे कुछ नहीं, चलो ये लड़ने वाले ही नहीं है, चलो ये किसी का जवाब नहीं देंगे, तो अपनी ज़िंदगी में मशगूल हैं। तबर्रुक स्टेटस दे के बांट रहे हैं। स्टेटस क्या है? तबर्रुक में बिरयानी बांट रहे हैं रोज़े आशूरा। अरे भाई, जब तुम बिरयानी खाओगे तो तुम्हें गम का क्या एहसास होगा? जिस ज़माने में हमारे रजवाड़े थे, जब हमारे यहाँ देसी घी के बाकायदा देगे भरी रहती थी, उस ज़माने में भी जो है वो क्या करते थे, वो जो सतनजा नाज होता था उसे घर की बड़ी भी 9 मुहर्रम से सुखाना और उसे तैयार करती थी, और फिर वो रोज़े आशूरा वही बढ़ता था और उसी का खिचड़ा बनता था, ताकि जब तुम खाओ तो तुम्हारे जाड़ दांत में दर्द हो और तुम्हें भूख और प्यासे अहले बैत का एहसास हो। पन्नी लेके जा रहा है, मातम पे निगाह नहीं, ज़ियारत पे निगाह नहीं, पन्नी तुम भी दे लाओ, तुम भी दे लाओ, तुम भी दे लाओ, तुम भी दे लाओ, और फिर कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ की अज़ादारी बहुत अच्छी है। तो अगर इसे अच्छी कहेंगे तो फिर अच्छी को क्या कहेंगे ये मुझे नहीं मालूम। सलावात भेजिएगा। गौर करें, समझें, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। मुमकिन है कि अब ज़्यादा बुजुर्ग हमारे दरमियान नहीं रहे हैं, अब कोई आपको समझाने वाला नहीं है। मुस्तकबिल में कभी आप ये सोचोगे फला आदमी समझाएगा, मुमकिन है हम भी चंद बरस के हों, चंद दिनों के हों, चंद साथ के हों, चंद घंटों के हों, शायद हमारी बातें आपको बाद में याद आए। अज़ादारी में कोई दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ताबूत उठता था वैसे ही उठाओ, जैसे जुलझना निकलता था वैसे ही निकालो, जैसे मातम होता था वैसे ही करो, जैसे तबर्रुक बढ़ता था वैसे ही बांटो, तो अज़ादारी करने का फ़ायदा है। फिर कुरान कह रहा है, क्या तुमने पहचाना कि रसूल कौन है और कैसा है? बस एक आखिरी फ़िक्रा और मजलिस तमाम, वक्त हो गया। सूरह निसा आयत नंबर 40 में इरशाद होता है, फ़कैफ़ा इज़ा जअना, कैसा लगेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, अंदाज़ कुरान यही है, कभी सोचो कि मौलवी इस अंदाज में पढ़ा है। फ़कैफ़ा इज़ा जअना, सूरह निसा आयत नंबर 40, कैसा लगेगा जब हर उम्मत पे उसके नबी को शहीद बनाया जाएगा और तमाम अंबिया पर आखिरी नबी को शहीद बनाया जाएगा। शहीद किसे कहते हैं? मेरे बच्चे साथ हो जाएं। शहीद किसे कहते हैं? गवाह। और शाहिद किसे कहते हैं? गवाह। तो शाहिद और शहीद में फ़र्क क्या है ये भी हम आपको बता दें। शाहिद उसे कहते हैं जो 500 रुपए में गवाही दे दे। जैसे जादा बिनते अशस ने दी, उससे पहले खुत्तामा ने दी, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने दी, शिमर मलऊन ने दी,
इब्ने ज़ियाद ने दी, फरवान बिन हकम ने दी। ये तो तारीखें हैं। जो माल के चक्कर में गवाही दे दे, झूठी दे दे, रिश्तेदारी के चक्कर में दे दे, ख़ानदान के चक्कर में दे दे, देखा नहीं कुछ मैं गवाह हूँ, उसे कहते हैं शाहिद। और शहीद कहते हैं चश्मदीद गवाह को, ऑन द स्पॉट। मौलाना फसी हैदर ने शीरमाल पढ़े हैं मजलिस में। हाँ, शीरमाल पढ़े हैं, फौरन कहेंगे शबाब साहब अरे यार मैं तो मजलिस में था, खुद चश्मदीद गवाह हूं मैं तो। उसने तो बंदे ने कहीं से नाम तक भी नहीं लिया, ये कहां से आ गए बीच में? कहने वो मैंने सुना था, मल्लूपुरे से फोन आया था, मल्लूपुरे से फोन आया तो उन्होंने बताया मौलवी साहब ने ऐसे पढ़ा। भाई मैं चश्मदीद गवाह हूं। कुरान की सूरह, अब देखिए नतीजा सुना रहा हूं, कुरान की सूरह निसा की आयत नंबर 40 में इरशाद होता है कैसा लगेगा जब हर उम्मत के ऊपर उसके नबी को चश्मदीद गवाह बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? गवाह बनाया जाएगा। और तमाम नबियों पर आखिरी नबी को चश्मदीद गवाह बनाया जाएगा। यानी इस नबी ने सारे नबियों को देखा है कि कैसे पैदा हुए, कैसे बनाए गए, कैसे तैयार हुए। फिर कुरान की दूसरी आयत कहती है कफा बिल्लाह शहीदन, ए पैगंबर इनसे कह दीजिएगा मेरी गवाही के लिए एक तो मेरा अल्लाह काफी है और एक वो काफी है वइंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास पूरी कंप्लीट किताब का इल्म है। अब मैं कुरान पढ़ने वालों से पूछना चाहता हूं ये कौन सा सहाबी है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है? अरे भाई मेरे साथ बोले, मैं कुरान पढ़ने वालों से पूछना चाहता हूं, मुझे कुरान की इस आयत का तर्जुमा कोई मुसलमान समझाए। वइंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, पूरी किताब का इल्म है, पूरी किताब का इल्म है। अब वो नहीं कह सकता कि मेरे पास पूरी किताब का इल्म है जिसने 40 साल की उम्र में आकर ईमान की दुआ मंगवाई हो। वो लाओ जो चश्मदीद गवाह हो। जब ताजे नबूवत पहनाया जा रहा था वो देख रहा था और मुबारकबाद दे रहा था, या नबी मुबारक हो, आप नबी हो गए हैं। अब समझ में आया, इसने वहां मुबारकबाद दी थी तो उसने यहाँ गदीर में मुबारकबाद। चश्मदीद किसी को ले आओ, किसी भी सहाबी को ले आओ, किसी भी वली को ले आए उम्मत, वकफा बिल्लाह शहीदन, एक तो मैं अल्लाह गवाही के लिए काफी हूं और एक वो काफी है वइंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास पूरी किताब का इल्म हो। तो पूरी किताब कौन सी है? तौरात पूरी नहीं है। अगर पूरी होती तो फिर जबूर की जरूरत ना होती। जबूर कंप्लीट नहीं है। अगर जबूर कंप्लीट होती तो फिर इंजील की जरूरत ना होती। तो पता चला तीनों किताबें अनकंप्लीट हैं। अरे भाई तीनों किताबें अनकंप्लीट हैं। चौथी किताब कुरान है कोई मुसलमान जो ये ना कहे कि इसमें अव्वल से लेकर आखिर तक मौजूद है? तो अब कुरान से पूछो ना कि नबी का दामाद कौन बना। अरे अब कुरान से पूछो ना बिस्तर पे कौन सोया। अरे अब कुरान से पूछो ना नफ्स किसका बिका, मर्जियां किसने खरीदी। अरे अब कुरान से पूछो ना फातह खैबर में फातेह कौन था और भागने वाला कौन था। तो कुरान समझ चुके हो भाई। अब कुरान से पूछो, कुरान से पूछो मुबाइले में कौन गया था। अब कुरान से पूछो फातह खैबर और खंदक ओहद कौन था। अब कुरान से पूछो जानशीन नबी कौन था। अब कुरान से पूछो कौन वो था जिसको गले से लगा के कहा था तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। अब कुरान से पूछो वो कौन था जिसका बाप एक लौती बारात लेके गया था। अरे ये बताते हो नबी की 16 शादी है, मैं कहता हूँ 21 शादी करो, मेरी साइड पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक बारात के अलावा दूसरी बारात दिखाओ।
अरे तुम उसको काफिर कह रहे हो, जब तक वो चचा जिंदा रहा तो नबी को मक्का नहीं छोड़ना पड़ा। जब तक नबी मक्के में रहे, जब तक अबू तालिब जिंदा रहे। तुम्हें अपना ईमान समझ में आ गया, उसका कुफ्र समझ में आ रहा है आपको कि वो काफिर है, तो काफिर है तो फिर लेके जाओ इस हदीस को कहीं। फिर कुरान कह रहा है वलाउ काना, फिर हदीस कह रही है वलाउ काना काफिरन। पैगंबर ने इरशाद फरमाया माँ बाप का एहतराम करो चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। अगरचे नहीं कहा, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो, एहतराम करो। किसका? किसका एहतराम करो? आजकल के लौंडे 2-4 साल सऊदिया कुवैत में रह के कहते हैं अगर मैं ना होता तो। बेगैरत ये भूल जाते हैं कि इन्हीं माँ बाप ने गुर्बत में रिज़्क़ हलाल खिला के तुम्हारे लिए दुआएं की हैं। और माफ करना, खसूसी तौर पर बुरैर मेरी बात सुन रहे हैं, सलामत रहें आप, अच्छे रहें आप, दोनों बेटे वहाँ हैं। मैं आपको बता दूं, अगर किसी के घर वालों के लिए कोई खैर करो तो कभी ज़बान और जहन में ये मत ले आना कि अगर हम ना होते तो कैसे होता। इस खुशफहमी के कई शिकार लोग कब्रिस्तान में सोए हुए हैं, जिनकी कब्रों पे लिखा हुआ है कि जब से तुम गए सब कुछ हो रहा है। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा ये जो बच्चे हमारी उर्दू ज़बान में कहते हैं जो लौंडे कमा रहे हैं, ये माँ बाप को घुर्रा के बात ना करें। और जो तुम्हें दुनिया की दौलत चाहिए वो हम देने को तैयार हैं। कहो तो हम आपको अपना स्टेट नाम करा देंगे, लेकिन आप हमें एक चीज़ दे दें, बस आधार कार्ड से अपने बाप का नाम हटा के हमें दे दें। अगर तुम्हें महल्ले में कोई उधार भी दे दे तो हमने जानी। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। है अब अंदाज़ा लगाइए, अब मेरे अब्बा गुनहगार नाउज़ बिल्लाह हैं और मेरे अब्बा मुझसे नाराज़ हो जाएं तो मैं जहन्नमी। तो फिर ये हदीस कहाँ लेके जाऊँ? अना वालियून अबवैन लिल उम्मा, मैं और अली उम्मत के बाप हैं। अब उम्मत में सहाबी भी आते हैं, उम्मत में नमाजी भी आते हैं, उम्मत में शिया भी आते हैं, उम्मत में सुन्नी भी आते हैं, उम्मत में अहले हदीस भी आते हैं, उम्मत में देवबंदी भी आते हैं, उम्मत में बरेलवी भी आते हैं, उम्मत में तालिबानी भी आते हैं, और उम्मत के बाप हैं अली और नबी। और अगर ये नाराज़ हो गए तो अब ना कोई उम्मती जन्नत में जाएगा, ना कोई सहाबी जन्नत में जाएगा, ना कोई वहाबी जन्नत में जाएगा, कोई जन्नत में नहीं जाएगा, क्योंकि अब्बा नाराज़ हैं। और जब इस अब्बा की ये कैफियत है तो जो इनके अब्बा हैं, जो इनके भी अब्बा हैं उनका नाम अबू तालिब है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो इनके भी अब्बा हैं उनका नाम अबू तालिब है। बात पहुंच गई आप तक? तो लिहाजा ये बच्चे अपने माँ बाप को गुर्रा के और तंज लहजे में बात ना करें, तेज लहजे में बात ना करें, औकात में रह के बात करें, इसलिए कि तुम्हारी सारी दौलत माँ बाप के लबों के दरमियान 1 सेकंड की है। अगर माँ बाप ये कह दें जा मैंने तुझे आग कर दिया, सारे महलात जहन्नम में चले जाएंगे। तो लिहाजा माँ बाप को ना सताइएगा, और ख़ुसूसी तौर पर जो माँ बाप को सताते हैं वो फर्श अदा पे ना आइएगा, इसलिए कि यहाँ अम्मा ही आती हैं और वो हुसैन की माँ है। गौर किया आपने? मैं इसलिए ये लफ्ज़ माँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हालांकि मुझे ये जुमला कहना नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि रज़ा चिश्ती मरहूम का एक शेर मुझे याद आ गया। प्यार कहते हैं किसे और मामता क्या चीज़ है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। एक फ़िक्रा सरकार हुसैन इब्न अली ने कहा,
बाबा जब तक नहीं जाएंगे जब तक अम्मा नहीं बुलाएंगी। आवाज आई, आजा मेरे बेटे मेरी आगोश में आजा, आजा मेरे बच्चे मेरी गोद में आजा। सीने पे माँ के सर रख के कहा, अम्मा जैसे आज आपने बाहें फैलाकर मुझे बुला लिया है ना, ऐसे ही असरे आशूर आइएगा, और उस वक्त आइएगा जब मैं अपने जवान बेटे अली अकबर को तलाश कर रहा हूं। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं ये मसाइब पढ़ूं, लेकिन इसलिए पढ़ रहा हूं। मैंने शायद ये जुमला बिहारी में भी कहा था, मुझसे किसी ने कहा कि आपने जो मसाइब पढ़े वो क़यामत से कम न थे, आप वो मसाइब पढ़िएगा। लेकिन कोशिश करूंगा कि कुछ पढ़ूं, सब मसाइब नहीं पढ़ सकता। ये इसलिए पढ़ रहा हूं कि आजकल बच्चे बाइक बहुत तेज चलाते हैं, स्कूटी बहुत तेज चलाते हैं, जिल्ला के घर से बाहर निकल जाते हैं। कभी आपको पता नहीं कि आपका माँ बाप के दिलों में क्या राज है। इमाम हुसैन को पता था कि मेरा अकबर शहीद हो जाएगा, लेकिन जब अकबर को रुखसत किया तो जहां खड़े थे वहीं बैठ गए, और फिर कोहनियों के बल चलने लगे। जनाब अली अकबर ने पूछा, बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके थे। कहा, बेटा आप साहिब औलाद नहीं हो, अगर साहिब औलाद होते तो आपको पता होता कि औलाद का गम क्या होता है। आखिरी फिकरा इमाम ने सलाम का सुना, और जब सुना, मैं ज्यादा देर नहीं पढ़ सकता इस वाक़े को, जब सुना तो जहां इमाम खड़े थे वहीं बैठ गए, और अब जो बैठ के खड़े हुए तो दोनों हाथों को कमर से बांधा, और बांधने के बाद खुदाए सुखन मीर अनीस ने कयामत कर दी। मालूम है क्या कहा? पुकारते थे पिसर को पिसर नहीं मिलता, जिगर में दर्द है लखते जिगर नहीं मिलता। इसकी बात मुलाहिजा फरमाइएगा, और उस बात से फिर एक बात और सुनाऊंगा आपको। वो बात मालूम है क्या है? कभी उठे कभी सुल्तान मशरक़ैन गिरे, लिखा यह है कि 72 जगह हुसैन गिरे। अल्लामा गज़नफ़र तूसी ने इस पे एक बैत कही जो क़यामत से कम नहीं है। वो कहते हैं, कदम कदम पे मोहम्मद के नूरे ऐन गिरे, कदम कदम पे मोहम्मद के नूरे ऐन गिरे, अरे बताए कौन के कितनी जगह हुसैन गिरे। बताए कौन के कितनी जगह हुसैन गिरे। अल्लाहु अकबर। हुसैन इब्ने अली गिरते थे उड़ जाते थे, गिरते थे उड़ जाते थे। हर एक लाशे से आवाज़ आती थी, मैं अकबर नहीं हूँ, मैं कासिम हूँ, मैं जॉन हूँ, मैं मोहम्मद हूँ, मैं हबीब हूँ, मैं इब्ने मज़ाहिर हूँ। एक जगह आवाज़ आई, एहसास हुआ कि शायद मेरी माँ आ गई है। परवरदिगार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी माँ आई है। माँ ने पीछे से आह भर के कहा, बेटा मैं तेरी माँ आई हूँ, बता। अम्मा दुआ करो कि आपका बेटा अपने बेटे के करीब चला जाए। माँ बहुत आसान है, बहुत आसान है। दुनिया की हर शय मिल जाती है, माँ नहीं मिलती। दुआ करना आज की मजलिस में, अल्लाह किसी कमसिन बेटी के सर से उसकी माँ का साया ना उठाना। इसलिए कि तारीख बताती है, शहजादी ज़ैनब 28 रजब को मदीने से चली तो ये कहती हुई जा रही है, अम्मा लहू लुहान चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रसन देखने चलो।
अगर ताबूत बरामद ना होता तो फिर मैं आपको मसाइब सुनाता। बस एक फिक्रा सुन लीजिएगा, एक फिक्रा सुनाने जा रहा हूँ शहजादी के हवाले से। जब ये शहजादी लौट कर मदीने आएगी तो माँ की कब्र पर आकर आभा उतारेगी और कहेगी, अम्मा ये आपकी बेटी कहीं रोई नहीं है, इसलिए कि मुझे कोई दिलासा देने वाला न था। अम्मा ज़ैनब उजड़ के आई है, अम्मा मुझे एक जगह रोना आया है। आखिरी फिक्रा, आप रो लिए, पुरसा हो गया। एक फिक्रा सुना रहा हूं, शायद आप में से कोई ऐसा ना हो जो बाबा से बुलंद क्रिया ना कर सके। बताती रही अम्मा, मैं करबला गई, मैंने अकबर का लाशा देखा। अम्मा अभी जैसे मेरे भाई ने मरसिया पढ़ा है, अभी पढ़ा है ना आपने मरसिया, मैंने अपने भाई को 28 कदम से फंसे गर्दन ज़िबा होते हुए देखा, लेकिन इसलिए नहीं रोई कि मेरी आगोश में सकीना थी। अकबर का लाशा आया इसलिए नहीं रोई कि अम्मा लैला को कौन संभालता। अम्मा लेकिन कयामत हो गई उस वक्त। अब कयामत का जुमला सुनो, अगर सुन सको, जहां तक रो सकते हो रो लेना। अम्मा उस वक्त कयामत हो गई जब शाम गरीबा में शिमर ने ताजियाना मारा और नेजा मार कर जमीन में गाड़ा और लाशा अली असगर को निकाला और निकाल कर सरतन से जुदा किया और जुदा करने के बाद फिर मेरे करीब आया और आने के बाद नेजे को बुलंद किया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अभी उसी बाप का ताबूत आने वाला है जिसकी बेटी शाम गरीबा में तड़पती रह गई। ए बाबा मुझे चैन नहीं आता है। अजरकुम अल्लाह। तमाम हो गई मजलिस, आखिरी फिक्रा पढ़ने जा रहा हूं। आखिरी फिक्रा, आखिरी फिक्रा, आखिरी फिक्रा सुन लीजिएगा। मुझे मालूम है आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप रोते हुए घर तक जाइएगा। इस फिक्रे के बाद ताबूत ले आइएगा क्योंकि ताबूत बरामद होना है। बस एक आखिरी फिक्रा सुन लीजिएगा। आवाज़े कब्र मादर आई, बेटा कौन सी जगह थी जहां तुझे रोना पड़ा? कहा अम्मा कयामत है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। कहा मेरे लाल बता तो सही। कहा शिमर मलाउन ताजियाना लेकर आया, मेरे सर से रिदा उतारी, रिदा उतारने के बाद फरात के करीब गया, अब्बास के लाशे पे डाली, डालने के बाद कहा अब्बास तेरी बहन की रिदा लाया। ए अब्बास ज़ैनब की रिदा उतार के लाया हूँ। कोराम बपा हुआ, कब्र मादर लरस गई। ए मेरे बेटा ज़ैनब तेरी जुर्रतों को सलाम। अल्लाह ज़ैनब उजड़ के मदीने आई है। अलविदा, जिंदा रहे तो आइंदा बरस पुरसा, वरना सलाम आखिर है। अगर हमसे कोई खता हो गई हो तो माफ करना।